हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय शंभू। आप सब लोग कैसे हो? आई होपफुली अच्छे ही होंगे, क्योंकि फिलहाल तो 10th के बोर्ड्स चालू है, तो प्रिपरेशन कर लीजिए प्रीलिम के लिए, वरना यू एवरीवन नोस कि एक ही बार जब प्रेशर आता है तो हम नहीं कर पाते उस चीज को, जस्ट बिकॉज हम स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं। बट द थिंग इज व्हाट कि पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, बाद में समझ में आता है। तो फ्लावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों का यूजुअली हो जाता है। अब फ्लावर जो है वो बोर्ड में 101% आप लोगों को पूछा जाता है। यूजुअली फ्लावर के ऊपर बहुत बड़ा ब्रीफ नोट आता है जो आप लोगों को पूछते हैं एग्जाम में। वो यूजुअली आप लोगों को किस चीज के लिए आता है? 5 या 6 मार्क्स के लिए आता है फ्लावर, ठीक है। अभी यहाँ पर फ्लावर का डायग्राम है, डायग्राम विथ डायग्राम आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स के लिए फ्लावर, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर टेकिंग प्लेस पूछा जा सकता है बोर्ड में। यूजुअली बहुत ही बड़ा आपका एडवांटेज अगर फ्लावर है तो, जस्ट बिकॉज ये बहुत ही इजी है। ओके, सो अब हम लोग फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन एंड गैमेट फॉर्मेशन देखा था, आज हम लोग फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। सो पहला पार्ट है आपका फ्लावर का, डायग्राम पे देखते हैं सबसे पहले। So, which is your corolla? Corolla is what? Your petals. Your petals are called as what? Corolla. Next, stigma. Hibiscus flower के ऊपर जो स्टिग्मा प्रॉपर्ली एकदम स्ट्रेट पे प्रेजेंट होता है, that is called as stigma, one particular part. Next, style. स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा, ये जो 3 पार्ट है इसको बोला जाता है गाइनोशियम पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, एंथर और फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट्स को बोला जाता है एंडोशियम। गाइनोशियम एंड एंडोशियम फ्लावर के 2 पार्ट्स है। फर्स्ट है गाइनोशियम, गाइनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आता है, एंड एंड्रोशियम में एंथर एंड फिलामेंट्स आता है। सो नाम याद करने के लिए आप लोगों को एक ही चीज करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्राम याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग डायग्राम याद कर लेते हैं तो आप लोगों को नेमिंग में भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नीचे आता है कैलेक्स। कैलेक्स इज योर व्हाट? जब कभी भी आप फ्लावर तोड़ते हैं तो नीचे ग्रीनिश कलर का पार्ट होता है। यूजुअली ये डायग्राम इज नॉट कलरफुल, यू कैन सी द डायग्राम इन योर नोट, इन योर टेक्स्ट बुक। दिस इज योर पेडिकल्स। व्हाट आर पेडिकल्स? ये जो ग्रीन पार्ट होता है ये पूरा, दिस स्ट्रेट पार्ट इज कॉल्ड एज कैलक्स, एंड इसके नीचे जो पार्ट होता है ये टेल टाइप पार्ट, इसको बोला जाता है पेडिकल। ओके, पेडिकल या फिर पेडिसल, यू कैन प्रोनाउंस इट व्हाटएवर यू वांट। अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। सो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन जाएंगे, क्योंकि हाफ ऑफ द टॉपिक वी हैव कवर्ड यस्टरडे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो प्लांट्स रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? अब उनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम देख नहीं सकते हैं, वो अंदर ही अंदर होता है। एंड दिस इज द रीजन कि हम लोगों को इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए, बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए सब कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम लोगों को इमेजिनेशन बहुत सारे करने पड़ते हैं। सो फ्लावर के जो ब्रीफ पार्ट है स्टार्टिंग में, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही दिया गया है आप लोगों को कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को बोला जाता है एंड्रोशियम, एंड एंथर एंड फिलामेंट्स को बोला जाता है, एंथर एंड फिलामेंट्स को बोला जाता है एंडोशियम, एंड इन सारे पार्ट्स को बोला जाता है गाइनोशियम। अब आगे जाते हैं हम लोग। आप लोगों को डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ करने आना चाहिए, बिकॉज डायग्राम एक बहुत ही डिमांडेबल मार्क स्कोरिंग चीज होती है इन द बोर्ड, इफ ये क्वेश्चन आता है तो। ओके, सो a flower is called as a bisexual, फ्लावर को बोला जाता है बायसेक्सुअल। अब व्हाट इज बायसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल होता है एंड बायसेक्सुअल होता है। बायसेक्सुअल मतलब इस सेक्सुअलिटी में दो लोग इन्वॉल्व है, फीमेल एंड मेल, एंड यूनिसेक्सुअलिटी मतलब उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, इफ बोथ व्रोल्स जैसे कि एंडोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, मतलब क्या इस पर्टिकुलर फ्लावर में ऐसा है क्या कि एंडोशियम अलग जगह पे प्रेजेंट है, गाइनोशियम अलग जगह पे प्रेजेंट है? नो, एंडोशियम भी उधर ही प्रेजेंट है, गाइनोशियम भी उधर ही प्रेजेंट है। सो व्हाट इज द रीजन? एंडोशियम एंड गाइनोशियम साथ में है और इसी वजह से इस फ्लावर को बायसेक्सुअल बोला जाता है। ओके, अब आगे जाएंगे। द फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल if any of the above mentioned 2 whorls are present in the flower. If only endoecium is present, it is a male flower. अगर किसी भी फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ एंडोशियम प्रेजेंट होता है तो वो मेल फ्लावर होता है, और अगर किसी भी फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट होता है तो वो फीमेल फ्लावर होता है। हालांकि इसके अंदर दोनों भी चीजें प्रेजेंट है, इसीलिए ये फ्लावर में दोनों भी चीजें प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट?
बायसेक्सुअल, क्योंकि इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट है, इसमें एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, गायनोशियम भी प्रेजेंट है, मतलब मेल भी इसी में और फीमेल भी इसी में है। समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन डू इट कमेंट, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई विल टेक इट इन अ शॉर्ट वीडियो, देन आप लोग देख सकते हैं उसको। ओके, अभी आगे जाते हैं। Many flowers have a stack for support called as pedicel. ये सपोर्ट है उनका, दिस इज व्हाट सपोर्ट। अगर आप कभी हिबिस्कस फ्लावर को तोड़ भी देते हैं तो भी ये उसके साथ ही निकलेगा, जस्ट बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज अ सपोर्ट ऑफ फ्लावर, यहाँ पर दिया गया है। एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज पेडिसिलेट। ऐसे फ्लावर्स जो फ्लावर्स के पास पेडिसिल होता है यानी कि सपोर्ट होता है, उनको बोला जाता है पेडिसिलेट फ्लावर। Whereas flower without stack are called as sessile। एक बार फिर से पढ़ते हैं, जस्ट बिकॉज ये आपको ब्रीफ नोट में ही लिखना है। पहली चीज, ऐसे फ्लावर्स जिन फ्लावर्स के पास पेडिकल होता है उनको बोला जाता है पेडिसिलेट फ्लावर, एंड ऐसे फ्लावर्स जिन फ्लावर के पास पेडिसिलेट नहीं होता, स्टैक होता है, उनको बोला जाता है सेसिल्स। नेक्स्ट, Androecium is male whorl and its members are called as stamens. Gynoecium is female whorl and its members are called as carpels. Androecium के जो members है, Androecium में कौन सा दो member है, anther and filament, और anther and filament को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है stamens, इनको बोला जाता है stamens। Gynoecium के जो whorls है, Gynoecium के जो whorls है जैसे कि stigma, style, ovary, इन तीनों चीजों को बोला जाता है carpels। ओके, इन दोनों चीजों को बोला जाता है कार्पल्स। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। दिस में बी सेपरेट और यूनाइटेड। कुछ फ्लावर्स में ये सेम होता है एंड कुछ फ्लावर्स में ये डिफरेंट होता है। तो जिन भी फ्लावर्स में ये सेम होगा, उनमें एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों आएगा। अगर अलग होगा तो सिर्फ एंड्रोशियम आएगा, और अगर फीमेल अलग होगा तो सिर्फ गायनोशियम आएगा। अब आगे जाते हैं। These may be separate or united, ये पॉइंट हो चुका। ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ एंड कार्पल। ओवरी जो है आपके सबसे बेसल वाले लेवल पे प्रेजेंट होता है, सबसे नीचे वाले लेवल पे। अब आगे जाते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, ये ओवरी सबसे नीचे प्रेजेंट होता है। ये यूजुअली फीमेल्स में भी ओवरी ऐसे ही दिखता है, यही शेप का। तो इसके लिए डायग्राम में आपको पहचानने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि ओवरी क्या है। दिस इज अ ओवरी, ओके, वो एक टाइप से दिख रहा है थोड़ा बहुत। A hollow style comes up from a ovary। ओवरी से एक hollow टाइप का स्ट्रक्चर आता है जिसको बोला जाता है स्टिग्मा। hollow मतलब इसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ओके, अभी आगे जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब यूजुअली ओके, तो स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा प्रेजेंट है टिप ऑफ द स्टाइल में। ये तुम्हारा स्टाइल है, यहां इसके सबसे ऊपर आपका स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है उस हिसाब से आपको इसके ऊपर नोट्स बनाने हैं। व्हाट डज दिस प्रूव्स? व्हेन यू विल लर्न द डायग्राम यू विल ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू राइट योर नोट्स। ओके, स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल। ओवरी कंटेन्स वन और मेनी ओव्यूल्स। बट ऑब्वियस है, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया कि ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवाज होते हैं, वैसे ही फ्लावर्स के अंदर भी बहुत सारे ओवाज होते हैं। आगे, एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है हर एक पार्ट में। स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ स्टाइल। ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस। अब एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन ईच ओव्यूल्स। ये आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, ओके, और हर एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। फिर से बताती हूँ, दिस इज योर ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है एंड ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक। हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके पास यूजुअली क्या होता है? 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस होते हैं और हैप्लॉइड एग्स होते हैं। ओके, हैप्लॉइड एग्स एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। फिर से पढ़ते हैं। ये आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के अंदर 2 एग होते हैं, 2 हैप्लॉइड एग होते हैं एंड 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। आगे जाते हैं। पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा।
पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ये जो आपका फ्लावर है, इस फ्लावर के ऊपर थोड़े छोटे छोटे एक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है पोलन ग्रेन्स, जिनको बोला जाता है पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स कहां से आते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि यहाँ पर भी एक फ्लावर है आपके पास, यहाँ पर इसके पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, तो इसके जो पोलन ग्रेन्स है, सपोज इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठ जाएगा, इंसेक्ट, एंड देन उस इंसेक्ट के लेग पे या बॉडी पार्ट्स पे क्या लग जाएंगे? पोलन ग्रेन्स लग जाएंगे। अब वो इंसेक्ट रिटर्न यहाँ पर आके इसके ऊपर बैठ जाएगा, तो इसके जो पोलन ग्रेन्स थे वो इसके ऊपर आ गए हैं, इसके जो पोलन ग्रेन्स थे वो इसके ऊपर आके बैठ गए हैं, तो उसके जो स्टिकी लेग्स के ऊपर जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं वो फिर स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हो जाते हैं। अब पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू अ स्टिग्मा, एंथर से लेके स्टिग्मा तक हमारा पोलन ग्रेन जाता है, एंथर से लेके स्टिग्मा तक हमारा पोलन ग्रेन ट्रैवल करता है। ओके, अब आगे जाते हैं। पॉलिनेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डेफिनेशन में भी पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। डोंट वरी, हम पॉलिनेशन, इंसेक्ट एजेंट्स, कौन से अबायोटिक होते हैं, कौन से बायोटिक होते हैं, हम आराम से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन ना हो और कंफ्यूजन ना हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन थ्रू दिस फ्लावर। ठीक है, अभी एक बार स्टार्टिंग से फिर से रिविजन करते हैं। ओके, तो कैलेक्स इज द सपोर्टिव पार्ट जिसको सेपल्स भी बोला जाता है। ओके, पेडिकल्स, ऐसे फ्लावर्स जिनके पास पेडिकल्स होता है उनको बोला जाता है पेडिसिलेट, और ऐसे फ्लावर्स जिनके पास स्टैक होता है उनको बोला जाता है स्टेपल्स। ओके, उनको बोला जाता है स्टेपल्स। अब आगे जाते हैं। आप लोगों के पास यहाँ पर एक इंडिविजुअल ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 हैप्लॉइड एग प्रेजेंट होते हैं और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, इतना तो पढ़ लिया। अब आगे जाते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिला के गाइनोशियम बनता है, एंड्रोशियम फिलामेंट को मिला के एंड्रोशियम एंथर फिलामेंट्स को बना के एंड्रोशियम बनता है। तो जिस किसी भी फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों साथ में होते हैं, मतलब इसके अंदर फीमेल भी है और इसके अंदर मेल भी है, सो ये खुद अपना इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब आगे जाते हैं। पोलन ग्रेन्स, व्हाट आर पोलन ग्रेन्स? पोलन ग्रेन्स आर स्टिक ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन आर स्टिक ऑन स्टिग्मा, और पोलन ग्रेन्स यूजुअली एंथर से लेके पूरे स्टिग्मा स्टाइल तक ट्रैवल करते हैं। ओके, और इसी वजह से एक न्यू इंडिविजुअल फ्लावर फॉर्म होता है। अब आगे जाते हैं। हाँ, हम पॉलिनेशन पे थे। व्हाट इज पॉलिनेशन? व्हाट इज पॉलिनेशन? व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन में क्या प्रोसेस होती है? पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, या तो पॉलिनेशन अबायोटिक एजेंट्स करते हैं या तो बायोटिक एजेंट्स करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि पॉलिनेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट्स का मतलब होता है विंड, वाटर, मतलब ऐसे एजेंट्स जो एनवायरनमेंट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक फ्लावर है हिबिस्कस, यहाँ पर और एक फ्लावर है हिबिस्कस का, और बहुत जोर से एयर फ्लो होता है, हवा आती है, तो क्या होता है, यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उड़ के इस फ्लावर पे आ जाते हैं, और इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। बट ये जो पॉलिनेशन है वो कौन कर रहा है? ये पॉलिनेशन तो विंड के थ्रू हुआ, और इसीलिए इस पॉलिनेशन को बोला जाएगा अबायोटिक पॉलिनेशन। नेक्स्ट, बायोटिक एजेंट्स। व्हाट आर बायोटिक एजेंट्स? बायोटिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, अलग अलग जो भी एनिमल्स, जीव जंतु होते हैं, उन लोगों की वजह से जब कभी भी आपका कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्लावर, इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स है वो एक इंसेक्ट के ऊपर स्टिक हो गए और वही यहाँ पर रिटर्न आ गए, तो इसी चीज को क्या बोला जाएगा? इस चीज को बोला जाएगा अब बायोटिक एजेंट्स। इसको बोला जाएगा बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स मतलब वो एजेंट्स एनिमल्स वगैरह, और अबायोटिक एजेंट्स मतलब विंड, वाटर, जिनकी वजह से पॉलिनेशन होता है। ओके, अब आगे जाते हैं हम लोग।
स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन, स्टिग्मा बहुत ही ज्यादा स्टिकी हो जाता है पॉलिनेशन के टाइम पे, ताकि जो भी पोलन ग्रेन्स आए वो इसके ऊपर स्टिक हो जाए। ओके, इसीलिए वो स्टिकी ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आगे जाते हैं। When they fell upon such sticky stigma, long pollen tube and two male gametes are formed. अब इसके ऊपर जब पोलन ग्रेन आते हैं तो वो डायरेक्टली इसके अंदर एंटर कर देते हैं। किसके अंदर? स्टिग्मा के अंदर। स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन जाने के बाद वो नीचे ट्रैवल करते हैं। बट ऑब्वियसली कि गाइनोस्टिग्मा इज योर मेल पार्ट, दिस इज योर मेल पार्ट। ओके, तो गाइनोस्टिग्मा इज ए मेल पार्ट। तो यहां से स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो पोलन ग्रेन नीचे ट्रैवल करते हैं और ओवरी के पास जाते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। पोलन ग्रेन सबसे पहले आके किसके ऊपर स्टक होते हैं? दैट इज योर स्टिग्मा। क्यों स्टक होते हैं? क्योंकि जब पॉलिनेशन होता है एट दैट टाइम, जब पॉलिनेशन होता है एट दैट टाइम स्टिग्मा जो है वो हल्का स्टिकी हो जाता है। अब द पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स, पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रियो सैक स्टाइल। अब पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है। अब पोलन ट्यूब, ये पूरे को पोलन ट्यूब बोला जाता है। यहाँ पर आपका पोलन ग्रेन्स है वो अब नीचे जाएगा तो वो स्टाइल के पास पहुंच जाएगा। बट अब इसी ट्यूब के थ्रू नीचे नीचे जाएगा तो हम अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट से जाएंगे ना। सो द पोलन ट्यूब कैरीज अ मेल गैमेट। अब इसके नीचे मैंने आप लोगों को बोला कि इसके अंदर है एम्ब्रियो सैक। अब peak of pollen tube burst and two male gametes are released in the embryo sac. One male gamete unites with egg cell to form a zygote. This is called as fertilization. अब humans का fertilization मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें ओवा और स्पर्म एक साथ आते हैं और जायगोट बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज होती है। यहाँ पर कैसे जायगोट बनेगा? ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन ने अंदर एंटर किया। अब पोलन ग्रेन जैसे ही एम्ब्रियो सैक के अंदर आता है उस टाइम पे मेल के जो गैमेट्स हैं जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टाइल के पास, वो रिलीज हो जाते हैं। अब इसी चीज को ड्रॉ करके देखते हैं। दिस इज योर पोलन ग्रेन्स, जो नीचे आ रहा है। स्टाइल के पास मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टाइल के पास मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं और ये उस मेल गैमेट को छोड़ देता है। ऊपर से आया पोलन ग्रेन्स, इधर आ गया मेल गैमेट और दोनों मिलके बनाते हैं जायगोट, एक सिंगल एग। समझ में आया? तो यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, सेम चीज होती है जैसे ह्यूमंस में होता है, बट ह्यूमंस का एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। ह्यूमंस में मेल और फीमेल जो भी होते हैं वो अलग होते हैं, बट यहाँ पर एक ही चीज में दोनों है, मेल भी और फीमेल भी। अब आगे जाते हैं। टिप ऑफ पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड वहां पर मेल गैमेट रिलीज हो जाता है एंड यहाँ पर जायगोट बन जाता है और इसी प्रोसेस को इसमें बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मैंने बताया, ये फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर है। सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट विद द टू पोलर न्यूक्लियर। अब मैंने क्या बोला, जब कभी भी ये नीचे आता है तब यहाँ से मेल गैमेट रिलीज होते हैं, बराबर। अब एम्ब्रियो साइड में मैंने बोला था आप लोगों को, मैंने ये बोला था कि ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओविल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं। एक न्यूक्लियाई फीमेल गैमेट के साथ मिलकर जायगोट बना देगा। ओके, अभी भी एक न्यूक्लियाई बचा हुआ है। तो जो दूसरा वाला न्यूक्लियाई है उसका काम क्या है? सेकंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद टू पोलर न्यूक्लियर एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। वो लोग क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वो प्लेस है जहां पर बेबी का सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको मिला जाता है, यानी कि इस केनों में फ्लावर्स को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, दैट प्लेस। As two male nuclei participate in this process, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब हमारे जो ह्यूमंस में होता है, हमारे ह्यूमंस में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता डबल फर्टिलाइजेशन? क्योंकि हमारे पास दो न्यूक्लियाई नहीं होते हैं, बट फ्लावर के पास दो न्यूक्लियाई होते हैं और इसी वजह से फ्लावर के पास दो न्यूक्लियाई होते हैं। एक न्यूक्लियाई मेल गैमेट के साथ मिलकर जायगोट बनाता है और दूसरा वाला जो न्यूक्लियाई है वो मेल गैमेट के साथ मिलकर दूसरा बाय प्रोडक्ट्स बनाता है और ये लोग दो बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन द फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस इन फ्लावर, या फिर डिफाइन द फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का तो इजी है, बट फ्लावर का इज लिटिल बिट डिफरेंट। मेक श्योर दैट जब कभी भी आप ये लिखें तो आप हैप्लॉइड की स्पेलिंग मिस्टेक ना करें उसमें, क्योंकि बच्चे इसमें हैप्लॉइड की स्पेलिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं एंड इसकी वजह से उनके मार्क्स भी कट हो जाता है। आप 6 मार्क्स में आप हैप्लॉइड की स्पेलिंग गलत लिखोगे तो हाफ मार्क्स तो आपके ऐसे ही कट हो जाएंगे, राइट। आगे जाते हैं अब।
जब डायग्राम के हिसाब से आप जाओगे तो ये प्रोसेस आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बाकी फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं। सो ये है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। अब आप बोलोगे कि मैम इतने सारे पार्ट्स हैं बट हम लोगों ने सिर्फ 2-3 पार्ट का इस्तेमाल किया है, तो हमारे बॉडी में भी तो बहुत सारे पार्ट्स हैं बट हम सारे तो वर्कआउट नहीं करते ना। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तो वर्कआउट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ गोनाड्स करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवा करता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जहां बेबी फॉर्म होता है विच इज यूट्रस, विच इज फैलोपियन ट्यूब। अब आगे जाते हैं, फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, फ्लावर्स के अंदर जो प्रोसेस हमने पढ़ी वो पूरी होती है। अब हम एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहली चीज फिर से आएंगे कैलेक्स पे, कैलेक्स विच इज कॉल्ड एज सेपल्स। ओके, और दिस इज योर व्हाट, अ सपोर्टिव पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक और एक पार्ट प्रेजेंट होता है सेपल्स के पास, सेपल्स या कैलेक्स के पास, जिसको बोला जाता है पेडिसिल। ऐसे फ्लावर जिसके पास पेडिसिल प्रेजेंट होता है उनको बोला जाता है पेडिसिलेट। पेडिसिलेट, पेडिसिलेट जो भी है वो, उसके बाद आप लोगों को क्या होता है, एक नाम बन जाता है पेडिसिल का पेडिसिलेट, तो दोनों भी यूजुअली सेम लगते हैं। अब आगे जाएंगे, कोरेला विच इज योर कॉल्ड एज पेटल। जब आप बोलोगे मैम इतना अच्छा नाम है पेटल तो क्यों इसको कोरेला दिया गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब उन्होंने दिया है तो। ओके बच्चा, अब आगे जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों का स्टिग्मा है। स्टिग्मा का काम क्या है, स्टिग्मा हो जाता है स्टिकी जब कभी भी वो करता है पॉलिनेशन। ओके, और पॉलिनेशन का मैंने बता दिया आप लोगों को, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, लाइन से जाते हैं। नेक्स्ट स्टाइल, स्टाइल के अंदर एम्ब्रियो साइट प्रेजेंट होता है और ओवरी के अंदर भी एम्ब्रियो साइट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओवरी, ओवरी के पास प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स, एंड ये जो ओव्यूल्स है यूजुअली ये ओव्यूल्स के पास प्रेजेंट होता है आपका एम्ब्रियो सैक, एंड एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और 2 एग होते हैं। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है इसीलिए तो ये लोग डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब आगे जाते हैं, एंथर, एंथर और फिलामेंट, यूजुअली इनका कोई वर्कआउट तो है नहीं बट इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एंथर और फिलामेंट्स इज योर एंड्रोशियम बोला जाता है। यूजुअली ये है फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ये है फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और दिस इज योर व्हाट, गाइनोशियम। गाइनोशियम को बोला जाता है मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। आप लोगों को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर कॉल्ड एज डैश पार्ट ऑफ फ्लावर, तो ये 3 मिला के कौन सा पार्ट बनता है, गाइनोशियम। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एंथर एंड फिलामेंट को मिला के कौन सा पार्ट बनता है, तो दैट इज योर एंड्रोशियम। एंड एंड्रोशियम को क्या कौन सा पेरेंट बोला जाता है, फीमेल वाला, एंड इसको बोला जाता है मेल वाला। ओके, तो आप फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, वो पोलन ग्रेन्स फिर नीचे जाते हैं स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद मेल गैमेट्स खुद वहां पर मेल गैमेट्स अपना एग्स यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। वो जो एग है वो एग कंबाइन होता है आपके एम्ब्रियो सैक के साथ, जो कि प्रेजेंट है आपका जो ओवरी के अंदर जो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है उसके अंदर 2 न्यूक्लाइड है, हैप्लॉइड न्यूक्लाइड। एक न्यूक्लाइड के साथ एक गैमेट मिल जाएगा और बनाएगा जाइगोट। अब और एक बना है, और एक न्यूक्लाइड बचा है हमारे पास, सेकंड जो आपका न्यूक्लियाई है वो भी फर्टिलाइजेशन करेगा और जब और एक कंपाउंड बनाएगा, जब वो भी फर्टिलाइजेशन करके और एक जाइगोट बनाएगा, और इनके पास 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं और इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब पॉलिनेशन के ऊपर आते हैं। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब कभी भी आपके पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर 2 टाइप के पॉलिनेशन है। सबसे पहला पॉलिनेशन तो 2 टाइप के एजेंट्स करते हैं, पहला अबायोटिक एंड दूसरा बायोटिक्स। अबायोटिक्स एजेंट्स का मतलब वो एजेंट्स होते हैं जो लोग विंड या वाटर या नेचुरली जो लोग को ऑटोमेटिक हो जाता है, उनको भी पता नहीं चलता है। एंड बायोटिक एजेंट्स मतलब इंसेक्ट एंड ऑल, जिनकी वजह से यूजुअली इनके बॉडी पे स्टक होके वो पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के ऊपर आ जाते हैं। तो इसके अंदर इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज योर हिबिस्कस फ्लावर। यूजुअली हिंदुइज्म में उसको गणेश जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो यूजुअली आप सभी लोगों ने देखा होगा हिबिस्कस फ्लावर। ओके, तो अब हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं रिलेटेड टू दिस, एंड पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ लिया है। अब आपका आगे का टॉपिक है रिप्रोडक्शन ऑन ह्यूमंस।
तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर, वन टॉपिक इन वन लेक्चर। तो यूजुअली ये ज्यादा लेंथ भी नहीं होगा वीडियो का एंड आप लोग इसको समझ भी जाओगे इजीली, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को थोड़े बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इफ आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हो, आई विल मेक अ इजी नोट्स फॉर यू पीपल एंड फिर वो नोट्स मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर में डिक्टेट कर दूंगी, तो आप लोग उसको लिख सकते हो अच्छे तरीके से। ओके सो ओके, तो आप लोगों का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, जय शंभू।